तो सरकारी जमीन को बहुत से जमीन माफिया राजस्व कर्मचारियों के मिलीभगत से या तो बेच दिए हैं, या अतिक्रमण किए हुए हैं, या फिर अपने उपयोग में उसका लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार के अंदर जितने भी सरकारी जमीन है, चाहे वो डीएम का ऑफिस हो, चाहे वो पुलिस ऑफिस हो, चाहे वो कोई इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे अनब्लॉक हो, सारे जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी का अलग से खाता खोलकर हम दाखिल खारिज करने जा रहे हैं। राजस्व विभाग में मैंने सुधार करने का चुनौती स्वीकार किया है। राजस्व विभाग के 139 अधिकारियों का मैंने वेतन पर रोक लगा दिया। यह राष्ट्रीय जनता दल का शासन था, और जब उसके मंत्री के अंदर राजस्व विभाग था तो उन्होंने राजस्व विभाग को काल कोठरी बनाने का काम किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो जमीन बिहार जमीन लाइन सर्वे से लेकर मोनिटेशन जो होता है दाखिल खारिज, और उसका अभी आपको पता होगा कि 1 दिसंबर से जमीन नापी का भी काम स्टार्ट हो गया हुआ था कि जो ऑनलाइन जमीन सर्वे का जो होता है नापी जो होता है वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारा जैसे में अप टू डेट आया हुआ है, तो वो ये पूरा वीडियो देखिएगा। और देखिए टाइम के अभाव के कारण हम एक के साथ ना इसमें 3 अप टू डेट देने वाले हैं, ठीक है। कि जमीन सर्वे का जो मापी अभी जो चल रहा है उस नापी में कैसे आपको कराना है, क्या क्या बदलाव हुआ है ये भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि बहुत सारा जो जमीन आदमी है, जो बहुत सारा आदमी जमीन जो होता है सरकारी कब्जा किया रहता है, ठीक है। और सरकारी कब्जा आप जमीन किए हुए हैं तो आखिर अगर आप उस पर घर भी बना लिए हुए हैं तो आखिर आपको कितना मिलेगा, उसका मिलेगा कितना, ये भी अप टू डेट हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और साथ में आपको जमीन का कोई भी खतियान के वाला चाहे जमीन से रिलेटेड कोई भी कागज आपको निकालना है तो उसके लिए हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। वहाँ यूट्यूब अगर जाइएगा हमारा चैनल में, यूट्यूब का जो व्हाट्सअप चैनल होगा उसमें जाइएगा तो आपको तीनों का तीनों फॉर्म मिल जाएगा जमीन सर्वे कराने के लिए। कि जो 3 गो जो फॉर्म आता है वो कौन कौन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे DSLR के वेबसाइट पर से भी आप जाके डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर क्या किया हुआ है कि छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है। सर्वे वाला जो फॉर्म जो आता है उसका छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है। तो उसमें कई आदमी क्या करता है कि कई आदमी का ऐसा जमीन है कि एक ही खतियान पर 2-3 रैक का नाम है, जैसे में 2-3 आदमी के नाम से जमीन है, तो वो क्या करता है छोटा खाना में उसको भरने में थोड़ा दिक्कत आता है, रकबा उकबा जमाबंदी ये सब भरने में। तो हम आपको बताते हैं कि वो फॉर्म अगर डाउनलोड कर लीजिएगा ना, और टेलीग्राम के भी हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल में ना, टेलीग्राम चैनल में हम इसका जो PDF में कर रखे हुए हैं, अपना से कंप्यूटर से डिजाइन कर दिए हुए हैं, उसका एडिट किए हुए हैं कि जहां से आप जो भी चीज भरिएगा ना तो कोई चीज नहीं गड़बड़ाएगा, ठीक है। और तो चलिए फटाफट वीडियो के अब स्टार्ट करते हैं। कोई भी जमीन से रिलेटेड ऑनलाइन अगर जमीन आपको नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, रसीद काटना है, ऑनलाइन जो भी चीज करना हो, जो डॉक्यूमेंट्स खोजना होगा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा जमीन का सभी कागज कैसे निकाले, ठीक। जमीन का सभी कागज कैसे निकाले, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अप टू डेट में आखिर क्या आया हुआ है। और देखिए अभी अगर सरकारी जमीन में घर उर बना लिए हुए हैं बाई चांस, और सरकारी जमीन में आपका घर है तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान में। हम लास्ट में वो भी बताएंगे कि आखिर घर आप बना लिए हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सरकारी जमीन के लिए। अगर बाई चांस आपका कोई जमीन सरकार के नाम से हो गया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। अब अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं बिहार जमीन सर्वे पर नया आदेश जारी। अब बिना दाखिल खारिज कराए कर सकते हैं यह काम। बिहार लैंड सर्वे को लेकर राज्य में भूमि सुधार विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। अब रैत बिना मोनिटेशन दाखिल खारिज के कराए अपना जमीन का नापी करवा सकते हैं। जो नापी का जो काम चल रहा है ना अभी जमीन सर्वे में जो नापी का काम ऑनलाइन जो आप करवाते हैं, तो आपका जमीन अगर दाखिल खारिज नहीं भी है, चाहे नहीं भी हुआ है दाखिल खारिज, फिर भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं। कैसे करवाना है पूरा हम अप टू डेट के माध्यम से पूरा वीडियो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में लैंड सर्वे के लेकर राज्य में भूमि सुधार विभाग द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। अब रैक्टों का बिना मोनिटेशन दाखिल खारिज कराए जमीन का नापी करवा सकते हैं, और रैक्ट जमीन मापी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग के ऊपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अधिकारी के साथ बैठक
कर जरूर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि माफी फीस जमा नहीं करने पर एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। नापी फिक्स जो हो गया, नापी फिक्स को लेकर भी लोग को जरूरत जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त जमीन नापी के लिए रेवेन्यू कोर्ट में मैनेजमेंट के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आसानी से मिलेगा जमीन का नापी का अथॉरिटी कॉपी। पहले सरकारी जमीन कोर्ट से प्रतीत आदेश विधि अव्यवस्था से संबंधित मामले में और लोग का शिकायत निवारण में प्रतीत आदेश नापी को लेकर राष्ट्र दिशा के अनुभव और अथवा नए आदेश में कहा गया है कि इस नापी पोर्टल पर ड्रॉप डाउन में इन चारों मामलों को जोड़ दिया जाएगा, जिसमें रैयतों का अपनी जमीन का नापी और अथेंटिक कॉपी का आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए प्रचार प्रसारण कर लोगों का जागरूक किया जाएगा। परिमार्जन में सुधार के बाद ही जमीन का जमाबंदी। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि परिमार्जन में सुधार के बाद ही जमीन जमाबंदी जाएगी। बता देते हैं आपको कि विभाग की ओर से परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए जमाबंदी सुधार की सुविधा दी गई है। इनमें वैसी जमाबंदी डिजाइनेशन के भी प्रदान शुरुआत में छूटे थे। बिहार गांव में बनेगा एक खेल मैदान। देखिए, अब मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि बिना जमाबंदी के भी जमीन का नापी हो जाएगा। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि एक अमीन प्रतिदिन औसत 3 मापी करेगा। सभी मामले रैयत भूमि संबंधित है। जानिए, सरकार जमीन का मापी शामिल नहीं किया गया है। स्पष्ट को नापी के बारे में तो आपको पता चल गया, दाखिल खारिज के बारे में। फिर अगला अपडेट हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जमीन जो हो गया ना, अगर मान के चलिए दाखिल खारिज नहीं भी है तो आपका जमीन का नापी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जमीन दाखिल खारिज नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जमीन का दाखिल खारिज करें तो ऑनलाइन मोबाइल से कैसे आपको दाखिल खारिज करना है, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मेरा वीडियो मिल जाएगा कि जमीन का दाखिल खारिज कैसे करें। ठीक है, अगर बाई चांस आपका कोई जमीन ऐसा होगा कि जो नेट पर नहीं चढ़ा होगा, बहुत ऐसा जमीन होता है ना कि उस पर आपका बाबा का चाहे कोई भी रैयत का नाम है, रैयत का नाम शो करता है और नेट पर आप खोजते होइएगा तो नहीं मिलता होगा, तो उसको कैसे चढ़ाना है तो उस पर जाइएगा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर। वहाँ पर हम बनाए हुए हैं इसके ऊपर वीडियो, तो वहाँ से आप अपना जमीन का नेट पर भी चढ़ा लीजिएगा कि जो जमीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट अब बताते हैं कि ये मापी से लेकर दूसरा का जो आ गया नियम, वो दूसरा का नियम क्या है। ठीक है, टाइम के अभाव के कारण हम आपको तीनों अप टू डेट एक ही वीडियो में दे रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो के ध्यान से देखिएगा। स्किप कीजिएगा तो मेरा क्या है, आपका जाएगा। अगर आपका भी जमीन है, कोई ऐसा मैटर होगा, कोई ऐसा नियम चेंज होगा, तो अगर आप ये वीडियो के स्किप करते हैं तो बहुत नहीं समझिएगा, तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो अब दूसरा का अप टू डेट बताते हैं। ठीक है, दूसरा का अप टू डेट आखिर क्या है। का अप टू डेट है बिहार जमीन नापी ऑनलाइन। बिहार जमीन के मालिक ध्यान दे, इन नापी के लेकर गया आदेश जारी, लोग जुर्माना। बिहार में नापी के लिए आवेदन देने वाले को अब 2 महीने का समय मिलेगा शुल्क जमा करने के लिए। अगर समय पर शुल्क नहीं जमा करता है तो स्वयं रद्द हो जाएगा। स्वयं भूमि सुधार विभाग ऊपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की अध्यक्ष हुई बैठक यह निर्णय लिया है। ठीक है, समझ गए। इन नापी के लेकर आवेदन देकर समय शुल्क जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये बताते हैं कि अगर कोई जमीन अगर आप है सरकारी, अगर मान के चलिए सरकारी जमीन है, उसमें आप घर उर बना लिए हुए हैं। ठीक है, इतना तो आप समझिएगा। नापी से लेकर जो जमीन सर्वे में मोनिटेशन से लेकर जो था दाखिल खारिज के लिए। अब ठीक है, शाम हो चुका है, तो इसलिए अब हम फटाफट आपको हम बताते हैं कि आखिर जो जमीन मतलब कुछ जिला में जो है ना सरकारी जमीन में आदमी घर उर बना लिया हुआ है, उसको खाली कराने का सोच रहा है, ताकि उसको अगर जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है, साफ जमीन नहीं है, जो रहने के लिए सरकारी है, उसको साथ क्या होगा, गरीब आदमी के साथ क्या होगा। तो ये पूरा अप टू डेट देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। तो चलिए हम ये अप टू डेट खोलते हैं, आपको बताते हैं कि इस अप टू डेट में क्या है कि अगर आपका सरकारी ज़मीन है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सरकारी में रह रहे हैं, तो आपको साथ क्या होगा। तो सबसे पहले एक जिला का अप टू डेट आया हुआ है कि बेतिया राज्य की ज़मीन पर मकान बना रहने वाले को क्या होगा। गरीबों के लिए कैसा है सेटलमेंट प्लान। इसके अतिरिक्त गरीब एवं बेसहारा लोगों के झोपड़ी बनाकर ऐसी जमीन पर रहने के उसका
वासगृत पर्चा देने की योजना पर विचार किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को प्रति परिवार 3 डिसमिल की दर से जमीन अंतरित कर दिया जाएगा। मतलब 3 डिसमिल जमीन जो होता है, 3 डिसमिल की दर से जमीन जो होता है 3 डिसमिल आपको मतलब मिल जाएगा। कब? जब आपका पास कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी आपको पास बहुत खतियानी जमीन है, बाबा ज्यादा रह के गया हुआ है, वैसा अगर जगह पर है तो उसके लिए क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे जिसको पास नहीं है रहने के लिए उसके लिए है। बेतिया राज्य की जमीन पर मकान बनाकर लंबे समय से रह रहे हैं लोगों। जमीन का रकबा के हिसाब से एक निश्चित राशि जुर्माना की तौर पर ली जाएगी। साथ ही इनसे खास मोहल्ला नीति के तहत पहले वर्ष जमीन का मौजूदा बाजार मूल्य का 10% की बाद वर्ष 5% की दर से राशि ली जाएगी। इन दर का कुछ वर्ष की राशि वसूल के बाद जमीन पर एक तरह का मालिकाना हक संबंधित व्यक्ति का हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो गरीब बेसहारा लोग झोपड़ी बनाकर ऐसी जमीन पर रह रहे हैं उन्हें वासगृत पर्चा देने की योजना पर विचार किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को प्रति परिवार का 3 डिसमिल जो जमीन हो गया, 3 डिसमिल जमीन उन लोगों की तरह की राशि या अन्य किसी की तरह की शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार राज्य में प्रशासन इस संबंधी पर सभी पहलुओं मंथन कराने की जुटाया है। जल्द ही इन नीतियों के अंतर रूप देकर इसमें संबंधी अधिक सूचना जारी दी जाएगी। हाल में राज्य सरकार ने बेतिया राज्य में 15,500 एकड़ जमीन को अपने अधीन लेने की घोषणा कर चुकी है। 1/3 अधिक जमीन पर अतिक्रमण। इन जमीन पर वर्षों वेश या घर बनाकर रह रहे लोगों के लिए सरकार खास तौर पर सेटलमेंट की प्लान लेने की तैयारी जुटाई है। हटेंगे अन्य तरह की अतिक्रमण। बेतिया राज्य की जमीन पर घर बनाकर या झोपड़ी बनाकर वासीय रूप से रहने वाले को कुछ बहुत परेशानी नहीं करने के भी ध्यान दे रही है, लेकिन इसके अलावा इन जमीन पर जिन्हों जबरन अतिक्रमण कर रखा है या कब्जा करने की किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि चल रहा है या इसके कब्जा करने का जमीन प्लाट करने का बेच दी है या कोई मार्केट या अन्य तरह की गतिविधि चल रहा है, ऐसी सभी तरह का अतिक्रमण को हटाया जाएगा। साथ ही इन्हीं जितने समय तक जमीन का कब्जा करेगा आयोजित किया गया है कि उन जुर्माना वसूली जाएगा। मामले का निपटाना होगा 90 दिन में। बेतिया राज्य की जमीन संबंधित अधिक सूचना राज्य परिषद के स्तर पर जल्द जारी होने वाली है। अधिसूची जारी होने के बाद जमीन संबंधित सभी विवाद अतिक्रमण से जुड़े मामला को निपटाया अधिक 90 दिन कर देना है। इसके लिए 6 जिला जो हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण और सीवान और पटना और एडीएम रैंक एक विशेष पदाधिकारी की। तो ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपका भी जमीन अगर आपको साफ है, अगर रहने के लिए जमीन नहीं है तो आपको 3 डिसमिल जमीन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तोड़ के हटा दिया जाएगा। जिसके पास अगर जमीन है ऑलरेडी काफ़ी सारा है तो उसको नहीं होगा। जिसके पास जमीन ऑलरेडी है उसको, ठीक है, जिसके पास है ना ऑलरेडी तो उसको देने का भी जरूरत नहीं है। जिसके पास नहीं है तो उसको 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहां समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा कि ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी अप टू डेट होता है तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले आपको बता भी देते हैं। और साथ में कोई अप टू डेट आया है उससे आपको बचना कैसे है, उससे बचना कैसे है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ठीक है, आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।